डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग मॉडल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल्स क्या है? वर्ब दो तरह का होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी भी दो तरह का होता है, प्राइमरी और मॉडल। तो मॉडल एक तरह का ऑक्सिलियरी है। ये प्राइमरी से डिफरेंट है, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलियरीज सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, जबकि मॉडल ऑक्सिलियरीज सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता। केवल उसमें एक ऐसा मॉडल है जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। शैल का यूज आई और वी केवल दो के साथ ही हो सकता है। बाकी मॉडल्स सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मॉडल्स एक ऑक्सिलियरी होता है। मॉडल्स की संख्या 13 होती है। एक एक मॉडल का हम लोग हिंदी सबसे पहले समझ लें। पहला मॉडल है कैन। कैन का मतलब होता है सकना। चूंकि कैन का यूज प्रेजेंट फॉर्म में आप करेंगे तो सकता है। नेक्स्ट कुड। कुड का मतलब सका, पास्ट में सकता था, तो कुड पास्ट में यूज होगा। नेक्स्ट मे का मतलब भी होता है सकना। ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म इसका होता है माइट, तो माइट का होगा सका। नेक्स्ट शैल। शैल का यूज होगा के सेंस में। विल का भी होगा, गागेगी। शुड इसका होता है हिंदी चाहिए। उड होगा। नेक्स्ट आउट टू। आउट टू का मतलब भी चाहिए। नेक्स्ट यूज टू, हुआ करता था, क्या करते थे, यानी पास्ट में कोई रिपीटेड एक्शन है उसके लिए करेंगे यूज टू का यूज। नीड जरूरत है। डेयर साहस करना। तो हम लोगों ने देखा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, और लास्ट है 13th मस्ट। मस्ट का मतलब होगा अवश्य, जरूरी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से 10 मॉडल्स प्योर मॉडल्स माने जाते हैं। उसका सिर्फ मॉडल के रूप में ही आप यूज कर सकते हैं। वह है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू। 3 मॉडल्स सेमी मॉडल्स माने जाते हैं, यानी इसका यूज कभी कभी मॉडल्स के रूप में भी होता है और कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी। वो है यूज टू, नीड और डेयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। जैसे आप कोई भी टेंस पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट ही, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हुए। उसी तरह मॉडल के भी 4 पार्ट्स होंगे। पहला सिंपल, यानी सिंपल मॉडल। सिंपल मॉडल का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर वर्ब 1, फिर अदर वर्ड्स। अगर मॉडल का कंटिन्यूअस फॉर्म बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर बी, फिर V4, फिर अदर वर्ड्स। अगर आपको मॉडल का परफेक्ट फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर हैव, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। अगर मॉडल का आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बनाना है तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मॉडल का पैसिव बनाना है, वॉइस में बनाना है, तो सबसे पहले आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। सिंपल यानी पैसिव का सिंपल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर बी, फिर V3, फिर
अदर वर्ड्स। अगर आप पैसिव से पैसिव परफेक्ट बनाएंगे मॉडल का, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर हैव, फिर बिन, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। तो जनरली हम लोग 6 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, 4 टेंस फॉर्म में और 2 वॉइस यानी पैसिव फॉर्म में। टोटल 6 मॉडल्स हम लोग 6 स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज करते हैं मॉडल्स के लिए। अगर आपको मॉडल का नेगेटिव बनाना है तो हर मॉडल के बाद आप नॉट लगा देंगे, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा मॉडल प्लस नॉट। अगर कोई मॉडल सिंगल है तो उसके बाद आप नॉट लगा सकते हैं, लेकिन कुछ एक से ज्यादा वर्ड से बना हुआ मॉडल्स है, जैसे ought to और used to, इसका नेगेटिव बनाने के लिए ought to और used to, इसमें दोनों टू से पहले नॉट आएगा, यानी ought not to, used not to करके नेगेटिव बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां एक बात आप ध्यान रखिए, कैन का नेगेटिव CANNOT होगा, स्पेस बीच में नहीं होगा। अगर आप स्पेस देकर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी जो 12 मॉडल्स हैं उसमें आपको स्पेस देना जरूरी है, यानी कुड नॉट अगर लिखना है तो आप एक साथ नहीं लिख सकते। सिर्फ एक मॉडल है जिसका आप लोग नेगेटिव एक साथ लिखेंगे, कैनॉट। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होगा? इंट्रोगेटिव हम लोग 2 ग्रुप में बांटकर पढ़ेंगे, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर आप WH क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर मॉडल, फिर सब्जेक्ट आएगा। यस नो क्वेश्चंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। तो ये थे स्ट्रक्चर्स, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। इसके बाद हम लोग मॉडल्स में कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1, मॉडल्स सब सब्जेक्ट के साथ एक ही होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, मॉडल्स सेम रहता है। जैसे ही कैन होगा, शी कैन होगा, they can होगा, राहुल कैन, राहुल एंड रमन कैन, यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो हम मॉडल वही रखते हैं, मॉडल में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। अपवाद शैल है, शैल का यूज I और we के साथ ही करेंगे। रूल नंबर 2, मॉडल्स के बाद इंफिनिटिव यानी 2 + V1 का यूज नहीं होता, यानी कैन + 2V1 गलत है, कुड + 2V1 गलत है। आप ऐसा नहीं बोल सकते आई कैन टू गो, आई कैन टू स्पीक, यहां पर 2V1 यूज है, इसलिए ये गलत है। तो आप मॉडल के बाद 2V1 का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 3, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आता है। अगर आपको V1 के अलावे कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो आपको वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करना पड़ेगा। उस कंडीशन में भी मॉडल के बाद V1 का होना जरूरी है। तो उस कंडीशन में आप मॉडल के बाद बी लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, यानी मॉडल के बाद बी, हैव या V1 यूज होता है। मॉडल के तुरंत बाद V2, V3, V4, V5 यूज कभी नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।